हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ देखते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा। मान लिया ये लाइन सेगमेंट है ए और बी, यहाँ पे है x1 y1, ये हमारे पास x2 y2। यहाँ पे कोई भी पी पॉइंट इसको 1:1 के अंदर डिवाइड करेगा। 1:1 के अंदर डिवाइड करने का मतलब है कि ये ए पी इक्वल टू है किसके, पी बी के। ए पी इक्वल टू पी बी के, अगर 1:1 है, ए पी इक्वल टू पी बी है, देन पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर P इसका मिड पॉइंट है तो इसको हम जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे वहाँ पे सीखा था हमने सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज द m1:m2। तो इसको डायरेक्ट मिड पॉइंट फार्मूला से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि 1:1 है, यानी कि ये जो है इसका मिड पॉइंट है तो x और y। अब यहाँ से x कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x निकलेगा x1 प्लस x2 y2 और y निकलेगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ए बी कोई भी लाइन सेगमेंट है, p इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमारे पास एक कोई भी पैरेललोग्राम है, मान लिया ए बी सी डी। ए बी सी डी कोई भी एक पैरेललोग्राम है और उसके वर्टिसेस गिवन है ऑर्डर के अंदर 1 2, दिस इज 4 y और सी हो गया हमारे पास x 6 एंड डी 3 5। ठीक है, ये वर्टिसेस हैं और हमने फाइंड आउट करनी है x और y की वैल्यू। तो इस डायगोनल्स को हम इंटरसेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखोगे कि लेट ए 1 2 बी 4 y सी x 6 एंड डी क्या 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम के ये वर्टिसेस हैं। और वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या होगा कि 1 प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इक्वल होगा किसके, ये जो डायगोनल है बी डी 4 प्लस 3 बाई 2, 4 प्लस 3 बाई 2। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, या डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7 एंड एक्स इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। यहाँ से x की वैल्यू तो क्या मिलेगी हमारे को, 6। डायगोनल्स जो पैरेललोग्राम के होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। अगर वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, यहाँ से ये पॉइंट निकला, ये पॉइंट किसके इक्वल 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 के। सेम प्रोसेस y वाला लगाएंगे, 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू किसके 5 प्लस वाई, यानी कि 5 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस 6 बाई 2। 2 से 2 कैंसल आउट, 5 प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो देयरफॉर x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। कोई भी ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, और ए बी जो है एक सर्कल का डायमीटर हमारे पास लेट किया कि ये सर्कल है, यहाँ से ए और बी। अब देखो वेयर ए बी ये जो है डायमीटर ऑफ सर्कल है, हु सेंटर, यहाँ पे जो ये सेंटर हमने ओ लेट किया और ये सेंटर है 2-3। जो सेंटर हमारा ये होगा 2-3 और जो बी पॉइंट है वो है 1 4। ए पॉइंट फाइंड आउट करना हमने, ए पॉइंट फाइंड आउट करना है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे, लेट ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी जो हमारे पास सर्कल का डायमीटर हो गया,
एंड लेट ए पॉइंट हमने लेट किया यहाँ पर एक्स वाई और बी पॉइंट है 1 4 और जो सेंटर है हमारे पास विद सेंटर ओ 2 -3, जो सेंटर है वो क्या है 2 -3। नाउ अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, ए बी डायमीटर है तो ओ क्या होगा मिड पॉइंट होगा किसका ए बी का, बिकॉज ए बी इज द डायमीटर। यहाँ से एक चीज देखो ओ ए क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, ओ बी क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, एंड ऑल रेडियस ऑफ इन ए सर्कल आर इक्वल। तो ओ ए किसके इक्वल हुआ ओ बी के, अगर ओ ए ओ बी के इक्वल होगा तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ अगर मिड पॉइंट है ए बी का तो देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर हमारे पास ओ जो है ए बी का मिड पॉइंट है तो ये जो यहाँ पर हमने पॉइंट लेट किया इसको x1 या y1 या xy जो भी हमने लेट किया, अगर x1 y1 ले यहाँ पे a को x1 अगर y1 लेट करें या xy लेट करें तो x1 प्लस x2, ये x1 y1 दिस इज x2 y2 और दिस इज मिड पॉइंट। तो ये 2 किसके इक्वल होगा यहाँ पर 2 इक्वल टू देयरफॉर x1 प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा होगा यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 2 टू जा 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, 1 इस तरफ आके हो गया माइनस 4 - 1 इक्वल टू 3, एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3। जब y वाला निकालेंगे तो -3 इक्वल टू y1 प्लस 4/2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई -6 इक्वल टू y1 प्लस 4 और ये 4 इस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू y1, तो y1 इक्वल टू -6 - 4 इक्वल टू -10। जो एक एक कोऑर्डिनेट हमारे पास वो क्या निकल गए 3 और -10। इस तरह फाइंड आउट करने थे कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कि इफ ए एंड बी आर -2 -2 एंड 2 -4 रेस्पेक्टिवली, ए और बी वर्टिसेस गिवन है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड ए पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। देखो यहाँ पर जो है एक ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है, a -2 और -2, b जो है 2 और -4। यहाँ पे p x y लेट किया हमने, इस पर लाइन सेगमेंट पर लाई करता है। तो सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि लेट a -2 -2 एंड b 2 -4 एंड p x y लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट पर P कोई है एक्स वाई यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट्स है वो लाई करता है। तो अब क्या होगा कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये जो P पॉइंट है इस पर लाई करता है, इस पर लाई करता है कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने तो क्या चाहिए इसका रेशो चाहिए। रेशो कैसे निकालेंगे हम इसका, देखो भी यहाँ पर रेशो यहाँ पर गिवन क्या चीज़ है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ये चीज़ है हमारे पास ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। अब अगर हम इस AP को इस तरफ लेके आए और 3/7 को इस तरफ लेके आए, मान लिया 3/7 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा 7/3 हो जाएगा और ये चीज़ क्या हो जाएगी अब AP इसके डिवाइड आ जाएगा, यानी कि AB अपॉन AP इक्वल टू 7/3। देखो यहाँ पर AP अपॉन AB, ये AB इस तरफ आया इक्वल टू 3/7 या फिर AB अपॉन AP इक्वल टू 7/3, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर जो ए बी अपॉन ए पी इक्वल टू 7/3 है, जो ए बी है हमारे पास वो किसके इक्वल है, जो ए बी है वो किसके इक्वल है ए पी प्लस पी बी के इक्वल है। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं हम ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू, इस 7 को क्या लिख सकते हैं, अगर 3 यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर 3 है तो 3 + 4/3। अब क्या करें यहाँ पर कि ए पी अपॉन ए पी, इस ए पी को अलग अलग ले सकते हैं, ए पी अपॉन ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी और इक्वल टू 3/3 प्लस 4/3, ये चीज़ हो गई। ए पी से ए पी कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 प्लस पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 1 + 4/3। देखो बोथ साइड इक्वल हैं, इक्वालिटीज़ के अंदर जब इक्वेशन इक्वल होती है हमारी तो क्या लिख सकते हैं वहाँ पर, तो जो है वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 से 1 कैंसिल आउट, पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 4/3 या फिर ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू 3/4, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू 3/4। तो ये हमने निकाला है इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो। अब तक क्या निकाला है,
रेशियो निकाला, अब निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। तो बिल्कुल जो फर्स्ट क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसे ही फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पी। ये लेट किया हमने x1 y1, ये x2 y2, ये रेशियो हो गया m1 रेशियो m2, ठीक है। तो अब यहाँ पर x कैसे निकलेगा, x1 या फिर m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये चीज़ हो जाएगी m1 प्लस m2। तो x इक्वल टू m2 क्या है 4 इंटू x1 माइनस 2 प्लस m1 3 और x2 है 2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो x इक्वल टू -8 प्लस 6 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू -2/7। x तो क्या निकलेगा -2/7। जब y निकालेंगे तो m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू m2 क्या है 4 इंटू y1 क्या है -2 प्लस m1 क्या है 3, y2 क्या -4 और डिवाइड बाय 3 प्लस 4। तो y इक्वल टू -8 -7 डिवाइड बाय 7 और सॉरी 4 3 जा 12 -12। तो ये हो गया y इक्वल टू -20/7। यहाँ पर जो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे x y लेट किए थे वो क्या निकले, -2/7 एंड -20/7। पहले फाइंड आउट करना था इसका रेशियो, आफ्टर दैट वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इन दिस क्वेश्चन। नंबर 9 हमारे पास फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कीजिए विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी। यहाँ पर एक कोई भी लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के वर्टिसेस है -2 2, बी के वर्टिसेस है 2 8 और इसको 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा। 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करेगा। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, देखो या तो P1 P2 P3 या PQR कुछ भी ले सकते हैं, PQR हमने ये लेट कर दिया। ये जो है 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा, यानी कि AP इक्वल होगा PQ के, इक्वल होगा QR के, इक्वल होगा RB के। जो AP है वो इक्वल टू PQ है, इक्वल है QR और इक्वल टू RB। देखो 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, चारों इक्वल है। तो यहाँ पर ये 1:1 के अंदर डिवाइड करेगा। जो Q होगा वो मिड पॉइंट होगा AB का। समझने की बात क्या है यहाँ पर कि जो Q है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB and P is the midpoint of line segment AQ and R is the midpoint of line segment QB। या तो इसको मिड पॉइंट से इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर इसको सेक्शन फार्मूला अगर यहाँ पर यूज करना चाहें तो ये 1:1 हो गया। ये हमारे पास कंप्लीट का AB का 1:3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3:1। तो इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से कर लेते हैं हम। हेयर ए वर्टिसेस जो है लेट ए क्या है -2 2 एंड B 2 8 एंड पॉइंट्स PQR। जो PQR है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB into 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। नाउ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। Q मिड पॉइंट होगा FE का। तो जो Q के वर्टिसेस हो गए यानी कि जो एक्स वाई होंगे वो क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। तो Q के अंदर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 ये होगा x1 y1, दिस इज x2 y2। तो x1 प्लस x2 -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 0। तो क्या हो गया 0/0 इक्वल टू क्या हो गया 0। और y इक्वल टू y1 प्लस y2 2 प्लस 8/2 तो इक्वल टू 10/2 कैंसिल आउट करेंगे, किसके इक्वल होगा 5 के। तो जो Q के वर्टिसेस आए हमारे पास वो तो मिले हमारे को 0 और 5। Q के वर्टिसेस क्या मिलके 0 और 5। अब जब हम इसके वर्टिसेस अब x1 y1 ये और ये ले लेते हैं x2 एंड y2। तो अब क्या होगा हमारे पास कि जो P होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, AQ का। नाउ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। जो P है वो हमारा AQ का मिड पॉइंट है। तो अब जो P के कोऑर्डिनेट है x y वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2। तो -2 प्लस 0/2 इक्वल टू -2/2 कैंसल आउट करेंगे तो -1।
जो y निकालेंगे वो कैसे, 2 प्लस 5/2 इक्वल टू 7/2। तो जो p के वर्टिसेस आए वो आए -1 और 7/2। p के मिल गए हमारे को, q के मिल गए। p के तो मिल गए -1 7/2 और जो q है उसके मिल गए 0 और 5। अब निकाल लेते हैं r के। देखो ये x1 y1 हो गया, अब ये x2 y2 हो गया। नाउ r इज द मिड पॉइंट, R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB या BQ। R इसका मिड पॉइंट है QB का। तो अब क्या होगा, R के जो वर्टिसेस हैं, x कोऑर्डिनेट्स हैं x y, तो x इक्वल टू किसके होगा, x1 प्लस x2। तो 0 प्लस 2/2 इक्वल टू 2/2 कैंसिल आउट करेंगे 1, और जो y होगा वो किसके इक्वल होगा, y1 प्लस y2। तो 5 प्लस 8/2 इक्वल टू 13/2। तो जो R के निकले वो 1 और 13/2। यही फाइंड आउट करना था, वर्टिसेस ऑफ ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। यही वर्टिसेस हमने क्या करने थे इसके अंदर, फाइंड आउट करने थे। फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1। रोम्बस का जो है एरिया फाइंड आउट करना। अब रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या चाहिए हमारे को, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ ए डायगनल्स, या फिर डायगनल्स की प्रोडक्ट का हाफ होता है एरिया ऑफ ए रोम्बस। तो देखो यहाँ पर कि लेट किया हमने, ए वर्टिसेस लेट कर दिया यहाँ पर 3 0, बी वर्टिसेस लेट किया 4 5, सी वर्टिसेस लेट किया -1 4, डी वर्टिसेस लेट किया -2 और -1। अब यहाँ पर डायगोनल क्या क्या होंगे, ए बी सी डी। यहाँ पर रोम्बस है तो डायगोनल ए सी डायगोनल होगा, बी डी डायगोनल होगा। एक डायगोनल हमारे पास ए सी हो गया, डायगोनल एक तो ए सी हो गया, और एक डायगोनल हो गया हमारे पास बी डी। तो जो ए सी की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ए सी डायगोनल फाइंड आउट करेंगे और बी डी डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा 7.1 एक्सरसाइज के जितने भी पार्ट हैं, 1 2 3 3 पार्ट्स का 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 5। यानी कि अगर आपको डिस्टेंस निकालनी नहीं आती, डिस्टेंस फार्मूला नहीं पता, तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले इस चैप्टर की जितनी भी वीडियो होंगी डिस्क्रिप्शन में हर एक के साथ आपको लिंक मिलेगा वहाँ पर। तो अब डायगोनल ए सी निकालें तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2। तो ए सी, जो ए सी डायगोनल वो क्या निकालेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर कंप्लीट द स्क्वेयर रूट। तो x2 -1 x1 -3 -1 -3 होल स्क्वेयर प्लस y2 4 y1 क्या होगा 0 होल स्क्वेयर कंप्लीट द स्क्वेयर रूट। तो -4 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर कंप्लीट का स्क्वेयर रूट। 4 4 16, 4 का 16, 16 और 16 √32। अब √32 को क्या लिख सकते हैं, जब 32 के हम फैक्टर बनाएं तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, 1 और 2, 2 पेयर बार 2 2 जा 4। तो 32 को जो हम क्या लिख सकते हैं 4√2। नाउ डायगोनल बी डी, जब हम डायगोनल बी डी की डिस्टेंस निकालें तो ये हो गया x1 y1, x1 y1 किसी को भी ले सकते हो, x2 y2 किसी को भी ले सकते हो। फर्स्ट जो वीडियो 7.1 एक्सरसाइज की वहाँ पर आपको क्लियर करके बता भी है। तो x2 माइनस x1 -2 -4 -2 -4 स्क्वेयर प्लस -1 और -5 स्क्वेयर, -1 -5 स्क्वेयर अंडर द रूट। तो -2 -6 -4 तो -6 स्क्वेयर प्लस -6 स्क्वेयर कंप्लीट द स्क्वेयर। तो 6 का 36 और 36 प्लस 36 √72। अब √72 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फैक्टर बना के देखोगे जब 2 36 2 18 2 9 3 3 बार आएगा, 2 बार आएगा, रूट से बाहर पेयर आता है। तो 3 2 जा 6 √2, इसको क्या लिख सकते हो 6 √2। एक तो डायगोनल हमारे पास आ गया 4 √2, एक डायगोनल आ गया हमारे पास 6 √2 के इक्वल। अब फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ए रोम्बस। तो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं हम एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स
इक्वल टू 1/2 डायगोनल्स की प्रोडक्ट 4 इंटू √2 इंटू 6 √2, 4 से कैंसिल आउट करोगे 2 पे गया, 2 6 जा 12, 12 इंटू √2 इंटू √2 क्या होगा 2, तो 24, और एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ रोम्बस क्या मिल गया हमारे को 24 स्क्वायर unit. I hope you like my videos. If you like my videos, please don't forget to like, share, comments and subscribe our channel. Thanks everyone.